श्रावणी के चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। रामदयाल आज भी अपनी नजरें उस पगड़ी पर टिकाए हुए थे जहाँ से कभी सुबह शाम उनके बेटे अनुज के पैरों की आहट गूंजा करती थी। समय के थपेड़ों ने उनके चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीरें खींच दी थी और सफ़ेद बाल उनकी उम्र का बोझ बयान करते थे, मगर दिल का कोमल हिस्सा अभी भी वैसा ही था, नाजुक उम्मीदों से भरा हुआ कि दरवाज़ा खुलेगा और उनका बेटा उनसे कहेगा, बाबा मैं आ गया। लेकिन दरवाज़ा वर्षों से वैसे ही बंद था। अनुज शहर की नौकरी में इतना उलझ गया था कि गांव, पिता और उस पुरानी हवेली सब मानो उसके लिए एक धुंधली याद भर रह गए थे। उसकी पत्नी रिया, जो संस्कारों में पली पड़ी, हमेशा कोशिश करती कि अनुज एक बार पिता से मिलने चले जाए। अनुज इतने महीने हो गए, चलो न इस बार बाबा से मिल आते हैं, रिया कहती। अनुज मोबाइल पर नजरें टिकाए जवाब देता, रिया समझा करो, प्रोजेक्ट चल रहा है, कंपनी ने बहुत उम्मीदें लगाई हैं, अभी टाइम नहीं है। रिया जानती थी कि ये बहाने हैं, काम ज़रूरत है, पर पिता से दूर होना कोई मजबूरी नहीं। मगर वह चुप रहती थी, क्योंकि कभी कभी रिश्तों को शब्दों से नहीं, समय से जोड़ना पड़ता है। गांव में अकेलापन। उधर गांव में रामदयाल का अकेलापन दिन बे दिन बढ़ता जाता। पत्नी गुजर चुकी थी, घर में बात करने वाला, पूछने वाला कोई नहीं आता। पगड़ी पर कदमों की ध्वनि अब शायद ही सुनाई देती। कभी कभी पड़ोस की वृद्धा शांता काकी आ बैठती। भैया अनुज का फोन आया क्या? रामदयाल मुस्कुराकर कहते। आज आएगा, कह रहा था, ऑफिस का काम खत्म होते ही फोन करेगा। शांता काकी समझ जाती कि ये वही रोज वाली उम्मीद है जो रामदयाल खुद को जिंदा रखने के लिए बनाते रहते हैं। वह सहानुभूति से कहती, भगवान सब ठीक करेगा भैया। रामदयाल की आंखें हल्के से भीग जाती। बस यही चाहता हूँ कि एक बार वो आ जाए, बस एक बार उसके सिर पर हाथ फेर कर कह सकूं कि मेरे जीते जी एक बार औलाद की छाव महसूस कर लूं। समय का बदलता पहिया। एक दिन की बात है, आसमान में बादल उमड़ रहे थे, हवा में नमी थी। उन्हीं दिनों बरसाती सर्दी ने गांव में अपना रंग दिखाना शुरू किया था। रामदयाल बिस्तर पर लेटे थे, खांसी लगातार बढ़ रही थी। अब उनके लिए खेत जाना तो दूर, बरामदे में बैठना भी मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ने कहा था, उम्र ज़्यादा है, इन्हें किसी का सहारा चाहिए, तनाव न दे, खाने पीने का ध्यान रखे। लेकिन उनका ध्यान रखने वाला कौन था? शांता काकी और कुछ पड़ोसी बारी बारी आकर थोड़ा बहुत देखते, पर बूढ़े बाप का मन सिर्फ बेटे की चाह में तड़पता रहता। शहर की आपाधापी। इधर शहर में अनुज प्रमोशन के चक्कर में इतना उलझ गया कि पिता की बीमारी की खबर भी उसकी व्यस्तता के आगे छोटी लगने लगी। रिया धीरे से कहती, अनुज कम से कम एक दिन चलकर देख आते, बाबा अकेले हैं। अनुज चिड़चिड़ा हो जाता, तुम समझते क्यों नहीं, नौकरी दांव पर लगी है, अभी छुट्टी नहीं ले सकता।
रिया की आंखें नम हो जाती। वह जानती थी कि बड़े शहर की चमक अपने साथ रिश्तों की छाया भी निगल जाती है, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान था। एक पत्नी की, एक बहू की। रिया का निर्णय। एक रात रिया ने सपना देखा कि रामदयाल हाथ फैलाए उसे बुला रहे हैं। वह नींद से घबराकर उठ गई। दिल धड़क रहा था, आंखें भर आई थी। सुबह होते ही उसने एक सख्त निर्णय लिया। मैं गांव जा रही हूँ। अनुज बाबा को देखना जरूरी है। तुम चाहो तो बाद में आ जाना, रिया ने दृढ़ आवाज में कहा। अनुज चौंक गया। तुम अकेली जाओगी? हाँ, क्योंकि रिश्तों का इंतजार करना भी एक सीमा तक ही अच्छा लगता है। उसके बाद रिश्ते अपने आप खोने लगते हैं। अनुज ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रिया ने बात काट दी। कोई बहू अपने ससुर को अकेला नहीं छोड़ सकती जब उसके अपने उसे भूल जाए। अनुज चुप हो गया। उसके मन में कहीं हल्की सी चुभन जरूरी हुई, पर अहंकार ने उस चुभन को दबा दिया। बहू का गांव पहुंचना। 2 दिन बाद रिया गांव पहुंची। पगड़ी पर उसका कदम रखते ही पुरानी हवेली जैसे जाग उठी। दरवाजा खोलते ही उसके मन में हल्की कड़वाहट घुल गई। माजी की यादें उसके सामने थी, लेकिन घर सुनसान लग रहा था। बाबा, उसने धीमी आवाज में पुकारा। अंदर से हल्की काशी की आवाज आई। वह दौड़कर कमरे में पहुंची। रामदयाल बिस्तर पर लेटे थे, चेहरे पर थकान, आंखों में फीकी चमक। रिया उन्हें देखकर आंसू रोक न सकी। बाबा, मैं आ गई। रामदयाल ने धीमे से आंखें खोली। रिया को देखकर उनके चेहरे पर कोई शब्दों से परे मुस्कान आ गई। रिया, तू आ गई बिटिया। रिया ने उनके हाथ पकड़ लिया। हाँ बाबा, मैं यहाँ हूँ। अब आप अकेले नहीं हैं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। शायद ये राहत के, शायद अपनों की मौजूदगी के। अनुज कैसे हैं? उनकी पहली पूछ यही थी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, वह ठीक है बाबा, काम में फंसा है। थोड़ा सा समय निकलते ही आ जाएगा। रामदयाल ने सिर हिलाया। इस बात पर विश्वास करना शायद जरूरी था उनके लिए। बहू का ममत्व। सिया ने अगले कुछ दिनों में पूरा घर बदल दिया। पुरानी चादरें धोई, बरामदा साफ किया, बगीचे की सूखी मोगरा बेल को पानी दिया। रसोई में ताजा रोटी की महक फैल गई। रामदयाल का स्वभाव बदलने लगा। वह मुस्कुराते, बातें करते, रसोई से आती खुशबू के साथ जीवन की डोर कुछ और खींच जाती। एक दिन रिया ने पूछा, बाबा, अगर मैं आपको रोज तेल से पैर दबा दूं तो चलेंगे? थोड़े दिन में रामदयाल हंस पड़े। अरे बिटिया, तू तो बहू कम बेटी ज्यादा लगती है, रिया ने कहा।
बेटी ही समझिए बाबा, बहू तो शादी का रिश्ता है पर बेटी मन का रिश्ता बनाती है। अकेलापन टूटता है। रिया जब शाम को आंगन की चौखट पर दीपक जलाती तो पुरानी हवेली नए सिरे से चमक उठती। वह घर में जो गर्मी, जो अपनापन लेकर आई थी, उससे रामदयाल की तबीयत दिन बे दिन सुधरने लगी। पड़ोसी हंसते, रामदयाल भैया, बहू ने तो आपका घर स्वर्ग बना दिया है। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई कि बहू अकेली आई है, पति नहीं। पर इससे रिया को कभी फर्क नहीं पड़ा। वह जानती थी कि उसका मकसद सेवा है, दिखावा नहीं। उधर शहर में अनुज रिया के गांव जाने के बाद अजीब सा अकेलापन महसूस करने लगा। घर सूना लगने लगा था। रात को खाना बनाते समय उसे एहसास हुआ कि पिता के लिए उसकी चिंता कहीं गहरे दबी हुई थी। रिया के बिना घर ही नहीं, अनुज का मन भी खाली हो गया था। उसे पहली बार समझ आया कि उसने पिता के साथ साथ पत्नी को भी भावनात्मक रूप से अकेला छोड़ दिया था। एक रात वह अचानक खुद से बोला, क्या मैं इतना बदल गया कि अपने ही पिता से मिलने का समय नहीं निकाल पाया? वह पल जब सब बदल गया। गांव में एक सुबह रामदयाल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। रिया उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने चिंता से कहा, उम्र ज़्यादा है, तनाव बिल्कुल न दे, इन्हें किसी अपने की आवश्यकता है। रिया तुरंत अनुज को फ़ोन करने लगी, पर अनुज काम में था, मीटिंग में था, बैटरी ख़त्म थी। बहाने शायद वही थे, लेकिन जवाब नहीं आया। रात में डॉक्टर ने बताया कि स्थिति नाजुक है। रिया की आंखें भर आई। वह रामदयाल के पास बैठकर हाथ सहलाने लगी। बाबा, डरिए मत, मैं हूं ना। रामदयाल ने धीमे से हाथ उठाया। बिटिया, अनुज आएगा। रिया ने आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए सच बोलने की इच्छा हुई, लेकिन उसने पिता का मन नहीं तोड़ा। हाँ बाबा, आएगा, थोड़ा रास्ता है बस। रामदयाल ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। वह सो गए। बेटे की वापसी। शहर में अनुज को आखिर फोन मिला। रिया का संदेश पढ़ने ही दिल दहल गया। बाबा की हालत बहुत गंभीर है। अनुज बिना कुछ सोचे निकल पड़ा। ट्रेन में बैठे बैठे उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, क्या वह अपने पिता को आखिरी बार देख पाएगा? जब वह घर पहुंचा तो पहली बार हवेली उसे बेहद भारी, बेहद मौन और बेहद जिंदा लगी। रिया द्वार पर खड़ी थी, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखें उम्मीद से भरी। अनुज ने बस इतना पूछा, बाबा? रिया ने कहा,
अंदर हैं, सो रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अनुज कमरे में गया। रामदयाल को देखकर उसकी छाती फट गई। वह उनके चरणों में गिरकर रो पड़ा। बाबा, माफ कर दीजिए, मैं बहुत दूर चला गया था, आपसे भी, खुद से भी। रामदयाल ने कमजोर हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, देर से ही सही, पर तो आया तो सही। देख, भगवान ने मेरी सुन ली। उस पल तीनों की आंखें भर आई। एक का दर्द, एक की सेवा और एक की पश्चाताप। तीनों मिलकर एक ऐसा रिश्ता बना रहे थे जिसका नाम प्यार था। नई सुबह। कुछ दिन बाद रामदयाल की तबीयत में सुधार आया। अनुज ने फैसला किया कि अब वह पिता को अकेला नहीं छोड़ेगा। शहर की नौकरी छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन उसने मन बना लिया। रिया, मैं सोच रहा हूँ कि गांव में से ही रहकर कोई काम शुरू करूँ। बाबा को हम दोनों की जरूरत है, अनुज ने कहा। रिया की आंखों में खुशी चमक उठी। यह घर आपका इंतजार कर रहा था। अनुज बहुत दिनों से अनुज ने पिता का हाथ थामा। बाबा, अब हम साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाऊंगा। रामदयाल की आंखों में चमक आ गई। भगवान ऐसा ही रखे, बस तुम दोनों का साया मेरे सिर पर बना रहे। घर फिर से घर बन गया। दिन बे दिन हवेली में रौनक लौटने लगी। अनुज खेत संभालने लगा। रिया घर शाम को तीनों बरामदे में बैठते। रामदयाल अपनी पुरानी कहानियां सुनाते। रिया चाय देती। अनुज मुस्कुराते हुए पिता की बातें सुनता। वह समझ चुका था कि पैसा कमाने की होड़ में उसने खो दिया था जो हर संघर्ष का असली सहारा होता है, परिवार। अंतिम क्षण। 2 साल बाद एक सुबह रामदयाल चुपचाप चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने रिया का हाथ पकड़कर कहा था, तूने मुझे बेटे से भी ज्यादा संभाला है। तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। मेरी सबसे बड़ी ताकत उनकी आंखों में संतोष था, क्योंकि उन्होंने जीवन के अंत में अपने बेटे और बहू का स्नेह पाया था। उनकी चिंता से उठते हुए धुएं के साथ अनुज और रिया दोनों रो रहे थे, लेकिन दोनों के बीच एक अटूट बंधन और मजबूत हो चुका था। सेवा का, कर्तव्य का, प्रेम का। कहानी की सीख। रिश्ते समय नहीं मांगते, वे सिर्फ थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा स्नेह और थोड़ी सी मौजूदगी चाहते हैं। अगर हम अपनों के साथ खड़े हो तो जीवन इतना भी कठिन हो मुलायम लगता है, लेकिन यदि हम दूर हो जाए तो समय हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ पश्चातावे के सिवा कुछ नहीं बचता। अनुज, रिया और रामदयाल ने यही सीखा कि रिश्तों का सबसे बड़ा सहारा प्यार है और प्यार का सबसे बड़ा रूप सेवा है। कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए।